को 1929 में बम फेंका था, किसके खिलाफ? ट्रेड यूनियन डिस्प्यूट बिल के खिलाफ, जो मजदूरों के लिए था। वो तो मजदूर नहीं था। उसी पार्लियामेंट में 4 श्रमिक कोड बिल बन रहे हैं, जिनमें आपके 8 घंटे छीने जाएंगे, 12 घंटे होंगे। बरसों बरस संघर्ष के बाद जो 44 श्रम कानून बने थे वो खत्म होंगे। इसलिए देश बड़ी मुश्किल स्थिति में है। डॉक्टर अंबेडकर तो कहीं नौकरी नहीं करते थे, आपको 8 घंटे का काम दिया ना। उन लोगों ने बहुत कुछ किया। हाँ, ये सच है कि शहीद आजम भगत सिंह को हम लोगों ने पढ़ लिया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को पढ़ लिया, लगा कुछ तो करना चाहिए। और करते करते जनता ने कहा उस सर में कमल खिला, कमल उसने नाम दे दिया। आपके बीच खड़ा हूं। ये बड़ी चुनौती है साथियों। डॉक्टर कमल ऊसरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर कमल ऊसरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर कमल ऊसरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप लोग पढ़े लिखे हो, मैं आपसे एक आग्रह करता हूं। जिस तरह सरकारी नौकरी का इस समय चलन है, 22 करोड़ लोग हैं। इतने लोग अगर गिन लिया जाए तो 5-10 गांव में कोई एक आप जैसा बन रहा है। और जब आप गांव जाते हैं तो हमारी बहनें, हमारी माएँ क्या कहती हैं? हमारी बहन कहती है अपने बेटे से, बेटा मामा की तरह बनना, यानी आपकी तरह बनने की प्रेरणा हमको मिलती है। तो आप लोगों से मेरा आग्रह है, आप तमाम साथियों से मेरा आग्रह है, जो पब्लिक सेक्टर पर हमला है, जो आपके अपने जीवन पेंशन एक आपके लिए नहीं है, ये 3 पीढ़ियों के लिए है। हमारे बीच बैठे हैं हमारे साथी। पेंशन जब मिलेगा तो हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, जिनकी उम्र आज से 70-80 साल है, उनके लिए भी हम कुछ कर पाएंगे। हमारे बच्चे जो नौकरी नहीं पा रहे हैं, उनके लिए कुछ करेंगे। हमारे तमाम आपके साथ इस पे बातचीत करेंगे। मैं अपनी बात समाप्त करते इतना ही कहता हूँ। ये जो अवध की नगरी है, यहाँ बेगम हजरत महल लड़ी है, यहाँ बिजली पासी लड़ी है, और आपकी अगुवाई कॉमरेड हमारे साथी, प्रिय साथी विजय बंधु जी कर रहे हैं। उन्होंने सही कहा है कि लखनऊ जो तय करेगा, 1857 की गदर यही से शुरू हुई थी और दिल्ली को मानना पड़ेगा। आप तमाम बहादुर साथी हो, इस बात को आज प्रण करो। जो भी गरीब किसान मजदूर से आते हो, न केवल अपनी नौकरी बचाओगे, बल्कि छोटा वाला भाई जो पॉलिटेक्निक कर लिया है, जो मेरा बेटा बीटेक कर लिया है, जो बीएड कर लिया, उसको नौकरी नहीं मिल रही है। किसान आंदोलन हमें क्या सिखाया? अपनी लड़ाई को जनता की लड़ाई बनानी है। आप तमाम पढ़े लिखे लोग पेंशन की बात करते करते जो भर्ती नहीं आ रही उसकी बात करनी पड़ेगी, जो दवाई पढ़ाई महंगे हो रहे हैं उसकी बात करनी पड़ेगी। हम अपनी लड़ाई को जनता की लड़ाई अगर बना लेंगे तो न केवल हम देश को बचाएंगे, पेंशन पाएंगे, बल्कि संविधान को बचाएंगे। उठो मेरे देश, उठो मेरे देश, नए भारत के वास्ते। उठो मेरे देश, नए भारत के वास्ते, भगत सिंह अम्बेडकर के वास्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। जय वीर जोहार, काम करें सलाम। हमारी बहनें हैं यहाँ। ये जो हम लोगों ने कटनी में क्या किया, हमारे साथी को मैं बता रहा था। हमने कहा भाई पेंशन केवल हमको नहीं मिलेगी, अगर हमको कुछ हो जाएगा पुरानी पेंशन हमारी पत्नी को मिलेगी। नहीं, में कुछ नहीं होना है। महिलाओं ने कहा कि उनको कुछ हो जाए, हमें कुछ नहीं मिले। कहीं नहीं मिलेगा। 60% महिलाएं आई थी। हम तमाम लोग कोशिश करना पड़ेगा, अगली बार जब आए तो अपनी पत्नियों को भी साथ लेके आए। और बाबा साहब कहते थे किसी समाज का मूल्यांकन करना हो तो महिलाओं से करिए, और महिलाएं अगर यहाँ 10 आ जाएंगी वो कहीं नहीं जाएंगी। हम लोग इधर जाते भी हैं, इसलिए अगली बार इस बात का वादा करिए हमारे साथी आदरणीय हमारे विजय बंधु के साथ, मनोज पांडे के साथ, अखिलेश पांडे के सामने, कि अगली बार जब दिल्ली का न्योता देंगे तो अपनी महिलाओं के साथ चलेंगे। इन्हीं तमाम बातों के साथ शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलकर अगर जीतेंगे। फंड नेशन पेंशन रेलवे जिंदाबाद, नेशनल मूवमेंट फॉरवर्ड पेंशन स्कीम जिंदाबाद। डॉक्टर कमल ऊसरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।